नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खुल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालत में देख रहा हूँ वो पैदा ना हो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो आवाज ना देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक हो, बहुत अच्छा किया, तू आ गया। जितने आदमी जमीन पर चलते थे तो उन सब में मुझे ज्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सुलूक को देखेगा। उसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके, वहाँ तक वसी हो जाती है और एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खुल जाता है। और जब कोई बदकिरदार कब्र में रखा जाता है, तो वो कहती है, तेरा आना नामुबारक है, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे, उन सब में तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है, तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बैक कब्र इस तरह से इंसान को दबाती है कि पसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 अजदे उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर फुंकार मारे तो उसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी न रहे। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का एक गड्ढा।